सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। दोस्तों, सीईटी की पॉलिसी जो नई आई है, जिसकी की नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2024 को जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि सीईटी में जो है 10 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। उसमें जो कमियां हैं, उन कमियों को उजागर किया है जो सांसद हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जिनको आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। उन्होंने 6 सवाल उठाए हैं सीईटी की पॉलिसी पर, और ये सवाल मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जायज़ भी हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये जो 6 कमियाँ इन्होंने गिनवाई हैं, ये किस हद तक सही हैं और किस हद तक नहीं है। सबसे पहली जो बात कही गई है वो है कि सीईटी को जो है क्वालिफाई करने की जो डिमांड हमेशा से रही है, लेकिन अब की बार भी जो है स्टूडेंट्स को जो पहले 4 गुना होते थे, अब जो है 10 गुना की बात की जा रही है। यानी कि सीईटी को जो है क्वालिफाई करके ही सब कुछ हल हो सकता था। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा की सरकार जो है स्टूडेंट्स को नौकरी के लिए चयन प्रक्रिया में बैठने का ही मौका नहीं देना चाह रही। तो यह सरासर बिल्कुल गलत बात है। तो उनको जो है ये कहने का उनका ये मतलब है पहले पॉइंट में कि सीईटी को क्वालिफाई किया जाना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं किया गया है। लेकिन चलो, क्वालिफाई नहीं किया गया तब भी वही बात है। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी कमी रखी गई है कि इसमें ये नहीं बताया गया है कि जो 10 गुना जो सीईटी क्वालिफाई करेंगे लोग, वो नंबर ऑफ पोस्ट के 10 गुना होंगे या कैटेगरी के पोस्ट के 10 गुना होंगे। क्योंकि पहले भी यही समस्या थी। एक बार फिर यह सीईटी प्रक्रिया जो है जंजाल और उलझन में पड़ जाएगी, क्योंकि कहीं यह पोस्ट का 10 गुना फिक्स कर दिया जाएगा और कहीं कैटेगरी का 10 गुना। तो इस प्रकार से जो है कोर्ट केस होंगे। तीसरी जो कमी बताई है उन्होंने, वो बताई है कि अगर किसी सीईटी क्वालिफाइड युवा ने 20 अलग अलग पोस्ट में, यानी कि वही डुप्लीकेशन का मैटर कि एक ही व्यक्ति को बार बार अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग गिना जाता है, तो उसको 20 कैंडिडेट के बराबर गिना जाता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस कैंडिडेट को सिर्फ एक ही बार गिना जाना चाहिए। तो एक्चुअल में जो 10 गुना स्टूडेंट्स को बुलाने की बात हो रही है, वो 10 गुना हो ही नहीं पाते हैं। क्योंकि पिछली बार जो सीईटी की भर्ती हुई थी, उसमें भी 4 गुना को बुलाने की बात हुई थी, लेकिन 4 गुना जो है स्टूडेंट्स पूरे नहीं हो पाए थे, और इससे जो है कोर्ट केसेस बढ़ जाते हैं। चौथी जो कमी इन्होंने गिनवाई है वह बताई है कि सीईटी एग्ज़ाम पहले कहा गया था कि साल में 2 बार होगा, यानी कि पिछले 5 साल में यह 10 बार हो जाना चाहिए था। तो इनका आरोप है कि यह 5 साल में सिर्फ एक ही बार हो पाया है, यानी कि 10 की बजाय जो है एक ही बार हुआ है और 9 बार नहीं हो पाया है। अब की बार भी यह नहीं कहा गया कि यह साल में कितनी बार होगा, साल में 1 बार होगा या 2 बार होगा। सिर्फ इतना कहा गया है कि इसका जो है रिजल्ट 3 साल तक वैलिड रहेगा। यानी कि इस बात के ऊपर भी जो है इन्होंने आरोप लगाया है कि यह भी एक कमी छोड़ी गई है, ये क्लियर नहीं किया गया है। पांचवी जो कमी बताई है वो बोली है कि जो जनरल कैंडिडेट के लिए अगर आधार कार्ड के साथ आप 500 रुपये ले रहे हो और बिना आधार कार्ड के 1000 रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ये बिल्कुल साफ बात कही गई है कि परीक्षा के लिए अप्लाई करने के लिए कोई आधार कार्ड जरूरी नहीं है। और ये भर्ती तो सीधी नौकरी के लिए भी नहीं है, ये तो सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए है। और छठी जो कमी बताई है सीईटी से पहले के पहले नोटिफिकेशन में भी यह साफ हो गया था कि टेक्निकल पदों को सीईटी में शामिल नहीं किया जा सकता। कारण साफ है, इन भर्तियों का सिलेबस व मापदंड दूसरी भर्तियों से बिल्कुल अलग होता है। टेक्निकल व नॉन टेक्निकल भर्तियों को समान दृष्टि से नहीं आंका जा सकता। फिर भी 31 दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन में एक बार फिर से टेक्निकल भर्तियों को शामिल कर दिया गया है। ऐसा क्यों? केवल भर्तियों को उलझा कर रखना ही एकमात्र लक्ष्य है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, ये जो 6 कमियां रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने बताई हैं, क्या ये जायज़ हैं? और क्या इनको भी सुधारने के लिए कुछ किया जा सकता था? सरकार ने जानबूझकर इन कमियों को ऐसे एज इट इज़ छोड़ दिया है, क्योंकि ये कमियां देखिए जाहिर तौर पे बात है, ये पिछली पॉलिसी में भी ऐसे की ऐसी थी। इन चीज़ों को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। अब की बार भी सिर्फ एक ही चेंज अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो कुछ छोटे मोटे चेंज क्या किया गया है कि 4 गुना की बजाय 10 गुना, लेकिन उसमें भी वो
क्लियर नहीं किया गया है कि कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, यानी कि वो 10 गुना जो स्टूडेंट होते हैं वो 10 गुना एक्चुअल में नहीं हो पाते हैं। तो आपका इस बारे में क्या मत है, आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं तरह तरह की अपडेट्स, और CET और HTET की तैयारी के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम उसके कंटेंट्स लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।